हैं ये साईं? उनके बारे में हम क्या जानते हैं? ऐसा क्या है उनके बारे में जो हम कभी नहीं जान सकते? वे क्यों आए थे अवतार लेकर? हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? चलिए इन वास्तविक घटनाओं के माध्यम से इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट दिल से। ప్రేమ స్వరూపులారా, Start the day with the love. Fill the day with the love. Spend the day with the love. End the day with the love. This is the way to God. ప్రేమ స్వరూపులారా, एक बार स्वामी ने मुझे बुलाया। मेरे बगल में एक अनन्य भक्त भी बैठे थे। मैं सीधा जाके स्वामी के समक्ष बैठा। स्वामी को देख के मैं अपने आप को भूल गया। मैं मंत्रमुग्ध हो गया स्वामी को देख के। स्वामी ने मेरे को देख के मुझसे वात्सल्य भाव में पूछा, नीक ఏమి కొరత చెప్పు तेलुगु में। इसका मतलब ये है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या कमी है, मुझे बताओ। स्वामी ने जब मेरे से बात पूछी, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ, कि मैं स्वामी को देख के सब भूल गया था। मेरे बगल के जो भक्त थे उन्होंने मेरे को बताने की कोशिश की कि हो सकता है मुझे तेलुगु नहीं आती हो, तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी में समझाने की कोशिश की। स्वामी आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्या चाहिए बताओ, आप में क्या कमी है बताओ। स्वामी थोड़ी देर रुके। उसके बाद दूसरी बार स्वामी ने फिर से यही प्रश्न किया, नीकेमी कोरता चेप्पू, तुम्हें क्या कमी है बताओ। तो फिर से मैं स्वामी की तरफ देखा और मैं कुछ नहीं बोल पाया। फिर से ये हमारे जो भक्त थे उन्होंने मुझसे बताने की कोशिश की कि स्वामी आपसे पूछ रहे हैं, आप में आपके लिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, कुछ कमी है तो बताओ स्वामी को। स्वामी ये सब सुना स्वामी ने। फिर तीसरी बार स्वामी ने फिर से यही प्रश्न किया। उन्होंने बोला, नीकेमी कोरता चेप्पू। फिर मैं कुछ नहीं बोल पाया। स्वामी को जस्ट देखता रहा, स्वामी के उस सुंदर रूप को देखता रहा और अपने आप को भूल गया। फिर स्वामी चौथी बार फिर से स्वामी ने प्रश्न किया। यही सेम प्रश्न, बस सेम, कोई डिफरेंस नहीं था उसमें। स्वामी ने पूछा, नीकेमी कोरता चेप्पू। जब पूछने का ढंग थोड़ा अलग था, उसके बाद स्वामी ने बोला, मैं बाद में बात करूंगा, तो मैं बाहर आ गया। उसके बाद मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। जब उसके बारे में मैंने सोचा, मुझे ये समझ आया कि जब पहली बार स्वामी ने और दूसरी बार स्वामी ने मेरे से पूछा, वो कभी मुझसे जवाब की एक्सपेक्टेशन में नहीं थे। उन्होंने मुझे कुछ बताने की कोशिश की। पहली बार उन्होंने मुझे बताया कि मैं हूँ तुमको देखने के लिए, तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं तुमको दूंगा। बट जब तीसरी बार स्वामी ने मेरे से पूछा, मुझे ये लगा, मुझे अंदर से ये एहसास हुआ, आभास हुआ कि स्वामी मेरे से पूछ रहे हैं, तुमको क्या कमी है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब मैं यहाँ पे हूँ सब कुछ देखने के लिए, तुम्हारा जो भी तुमको चाहिए मैं यहाँ पे, तुम्हारा सारी कमियाँ मैं पूरी कर रहा हूँ, तुमको क्या चाहिए, उससे ज़्यादा तुमको क्या चाहिए। मुझे ऐसा लगा। जब चौथी बार स्वामी ने यही प्रश्न फिर से किया, तो मुझे ऐसा लगा कि स्वामी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में। तुमको क्यों इतना निराश क्यों होते हो, तुम इतने दुखी क्यों हो कि तुम्हें कुछ कमी है, जब मैं सब कुछ देख रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुमको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुमको कुछ चाहिए, तुमको कुछ कमी है तुम्हारे अंदर। अपना सारा जो भार है मुझ पे डाल दो, जो मैं तुम्हारे अंदर हूँ, और अपना जीवन जियो। तो उससे क्या होगा कि सब कुछ स्वामी को अर्पण करने जैसा हो जाएगा और स्वामी सब कुछ देख लेंगे तुम्हारा।
सो ये मुझे लगा जब स्वामी ने ये बात चौथी बार मेरे से पूछी, तो ये जब इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे ऐसा लगता है, इस अनुभव के बाद मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जो हमारे समक्ष आए थे और अभी भी हमारे साथ हैं, वो कोई मामूली फिनोमेनन नहीं है। वो अवतार, संपूर्ण परिपूर्ण अवतार जो हम बोलते हैं, वो परिपूर्ण अवतार हैं। और जब स्वामी कुछ हमको बताते हैं, हमको उसे फॉलो करना चाहिए। हम फॉलो करेंगे तो स्वामी जो बोलते हैं आई एंड यू आर वन, हम उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे। నేను సామాన్యమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వంగా నేను సంచరిస్తూ ఆడుతూ పాడుతూ మాటలాడుతూ తిరుగుతూ ఉండటం చేత चूंकि मैं आम लोगों की ही तरह तुम्हारे समक्ष बर्ताव करता हूँ, हंसना खेलना, बातचीत करना, चलना फिरना इत्यादि, ఇందులో ఉన్నటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం కూడాను ఒక విధమైనటువంటి శక్తివంతులకు కూడాను అసాధ్యమే। इसीलिए इस स्वरूप के पीछे छिपा सत्य बड़े से बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं। మానవత్వాన్ని ఏకత్వపరిచి బ్రహ్మత్వం అనేటువంటి తత్వంను నిరూపించి దైవత్వం అనేటువంటి యొక్క స్థానంలో చేర్చేటువంటి ప్రయత్నమే నా యొక్క లక్ష్యం। संपूर्ण मानव जाति की एकता, अध्यात्म तत्व का बीज बोना और हरेक को दिव्यत्व के शिखर तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। अगर कोई मुझसे पूछे कि भगवान श्री सत्य बाबा कौन है, मुझे वो वेद का मंत्र याद आता है जो स्वामी हमेशा अपने उपन्यास में कहते थे, अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। इसका मतलब यह है कि मैं अंदर भी हूँ आपके और इस बाहर ब्रह्मांड में भी मैं ही हूँ। सो मेरे लिए स्वामी क्या मायने रखते हैं, अगर मैं सोचूं इसके बारे में, तो स्वामी हमारे आत्मबंधु हैं, सर्वांतर्यामी हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे लोकों के, इस पूरे सृष्टि के स्वामी भी हैं।